वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 9 वार्षिक परीक्षा 2021-22 विषय हिंदी का प्रतिदर्श प्रश्न पत्र के जो 20 प्रश्न आते हैं ओमार सीट में आने वाले संभावित 20 प्रश्न इस वीडियो के अंदर आप समझेंगे कि किस तरह से पेपर आता है। सभी बच्चे अर्धवार्षिक परीक्षा दे चुके हैं तो सभी को पता है कि जो 20 प्रश्न हैं आपको उनके उत्तर OMR सीट में भरने होते हैं। कक्षा 9 का प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होता है, खंड आ और खंड खा। खंड आ में 20 प्रश्न आपको दिए जाएंगे जिनका उत्तर आप OMR सीट में भरेंगे। तो ये संभावित प्रश्न हैं। जहां ये परीक्षा हो गई है वो बच्चे देख लें कि वो किस तरह से लिख कर आए हैं, क्या उत्तर लिख कर आए हैं, और जहां पर परीक्षा होनी है वह विद्यार्थी इसको आधार मानकर अपनी तैयारी करें कि इस तरह से प्रश्न आते हैं। और बहुत सारे प्रश्न इसमें से आ भी सकते हैं क्योंकि वही आपका सिलेबस है, वही किताब है, उसी में से रखे गए हैं। तो बहुत सारे प्रश्न आपको इसमें से मिल भी जाएंगे और आपको एक आधार मिल जाएगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो इसका उत्तर है दयानंद सरस्वती। दूसरा प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक हैं कौन? प्रेमचंद, संपूर्णानंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी या श्याम सुंदर दास। तो सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। तीसरा प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं कौन? दौलत राम, मथुरानाथ शुक्ल, सदा शुक्लाल या राम प्रसाद निरंजनी। तो इसका उत्तर है राम प्रसाद निरंजनी। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर के रचनाकार हैं कौन? सदल मिश्र, पंडित लल्लूलाल, इंसा अल्लाह खां या सदा सुखलाल। तो प्रेम सागर के रचनाकार हैं पंडित लल्लूलाल। अगला प्रश्न है, चंद्रकांता के लेखक हैं। चंद्रकांता के लेखक कौन है? इनमें से 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। जो भी उत्तर होगा उसका उत्तर आप OMR सीट में सही से भरेंगे और सही से गोला करेंगे। आप किस तरह से OMR सीट भरेंगे इसकी भी वीडियो है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए कि किस तरह से आप OMR सीट में इसका उत्तर देंगे। तो चंद्रकांता के लेखक कौन है? इसका उत्तर है देवकी नंदन खत्री। अगला प्रश्न है, उत्तर मध्यकाल को क्या कहा जाता है? तो उत्तर मध्यकाल को क्या कहा जाता है? उत्तर मध्यकाल को कहा जाता है रीतिकाल। सही से याद कर लीजिए, उत्तर मध्यकाल को कहा जाता है रीतिकाल। कबीरदास जी के गुरु का क्या नाम है? ये प्रश्न भी बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो कबीरदास जी के गुरु का नाम है रामानंद। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ये प्रश्न भी बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खुमान रासो है, साहित्य लहरी है, पृथ्वीराज रासो है या साकेत है? तो इसका सही उत्तर है पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती की रचना है। तो धर्मवीर भारती की रचना है ठेले पर हिमालय। वीर रस का स्थायी भाव है। तो आपको पता है कि आपके कोर्स में 2 ही रस हैं, वीर रस और दूसरा है श्रृंगार रस। तो दोनों के आपको स्थायी भाव याद होने चाहिए और उसका उदाहरण भी, क्योंकि हो सकता है आपकी परीक्षा में कोई एक उदाहरण रख दिया गया हो और आपसे पूछा जाए कि इसका ये किस रस का उदाहरण है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है वीर रस का स्थायी भाव है। तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह और श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। 11वां प्रश्न, जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती है वह छंद क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है दोहा छंद। अगला प्रश्न है, रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? देखिए, रा वर्ण की आवृत्ति 4 बार हो रही है। तो जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति
4 बार होती है। यहाँ पर देखिए रघुपति रा से शुरू है, राघव भी रा से शुरू है, राजा भी रा से और राम भी। तो जहां पर एक वर्ण एक से अधिक बार आता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अनुप्रास। अगला प्रश्न है किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो यहाँ पर किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? वो है कवित्री की। अगला प्रश्न है हृदय का तद्भव रूप है। तद्भव रूप क्या है? इसका सही उत्तर वो है ही है। अगला प्रश्न है उत्तीर्ण का सही विलोम है। उत्तीर्ण का सही विलोम क्या होगा? अनुत्तीर्ण। अगला प्रश्न है हवा का पर्यायवाची नहीं है। अब नहीं को आप बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। कभी कभी जल्दी में क्या होता है कि आप ये इतना ही पढ़ लेंगे कि हवा का पर्यायवाची है और उसमें पूछा जा रहा है नहीं है। तो हवा का पर्यायवाची नहीं है तो अनिल भी हवा का पर्यायवाची है, पवन भी और बात भी। तो कौन सा नहीं है? अनल, क्योंकि अनल किसका पर्यायवाची है? आग का। अगला प्रश्न है महा धन ईस में संधि होकर बनेगा। क्या बनेगा? महेश। अगला प्रश्न है राम शब्द का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का रूप है। तो कौन सा रूप है इसमें? सही वो है रामेभ्य। अगला प्रश्न है अर्ध विराम चिन्ह है। अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है इसमें से? तो खा वाला उत्तर सही रहेगा। इसमें ये अर्ध विराम चिन्ह है, क्योंकि अर्ध विराम चिन्ह किस तरह से लगता है? इस तरह से ये बन जाता है। ठीक है, आपने इस तरह से देखा होगा। तो इस तरह का जो चिन्ह होता है वो अर्ध विराम का चिन्ह होता है। अगला प्रश्न है धातु रूप से कि गम धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। क्या है? तो गम धातु के रूप आपको याद होंगे ही। लट लकार के क्या होते हैं? गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। और इसमें पूछा जा रहा है उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप। मध्यम पुरुष के रूप होते हैं गच्छसि, गच्छतः, गच्छत। और उत्तम पुरुष का एक वचन होगा, क्या होगा? गच्छामि, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। तो ये थे आपके OMR सीट में भरने वाले 20 संभावित प्रश्न। अगर आपको किसी भी प्रश्न से संबंधित कक्षा 9 के जो विद्यार्थी हैं वो अगर कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में।